नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आ गया है। हम सबके जीवन में कैलेंडर बदल गए हैं, तारीखें बदल गई हैं और नया साल केवल एक ऐसी चीज़ है जो जाता भी अपनी मर्जी से, आता भी अपनी मर्जी से, उस पर किसी का बस नहीं चलता है। इस नए साल के आने के साथ ही आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए होंगे और मैसेजेस में आपको बहुत सारी बातें बताई गई होंगी नई साल से जुड़ी हुई। कई बातें आपसे कही गई होंगी नए साल से जुड़ी हुई। कई उपदेश होंगे, कई ज्ञान होंगे, जानकारियाँ होंगी और जिनमें आपको बताने की कोशिश की गई होगी कि ये नया साल हमारा अपना नया साल नहीं है, किसी और का नया साल है। ये अंग्रेज़ी नया साल है, अंग्रेज़ों का नया साल है, कैलेंडर में आता है, हम इसको नहीं मनाएंगे। दिनकर की एक कविता भी कुछ लोगों ने शेयर की है। आज मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आप सबके साथ में कि ये नया साल कितना हमारा अपना है, कितना हमारा पराया है। मैं नए साल की जो स्पिरिट है इस देश के लोगों की, उस पर बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल फले फूले तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, आप धनराशि दे सकते हैं। नए साल के अवसर पर लोग कुछ ज़्यादा उत्साह से ही आज से भी धनराशि दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। आज सुबह एक बुरी खबर आई। 12 लोग वैष्णो देवी धाम में दर्शन के लिए गए हुए थे माँ वैष्णो देवी के, और वहाँ पे धक्का मुक्की के बाद भगदड़ हो गई जिसमें 12 लोग मारे गए। ये बहुत दुखद समाचार था और ये समाचार हमारे लिए शोक की खबर तो है, लेकिन ये एक हमारे भारत की सांस्कृतिक समझ का भी प्रतीक है कि हम लोग नया साल मनाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि ये नया साल शुभ हो, अच्छा हो। जो पिछले साल में हमने दुश्वारियाँ देखी वो नए में ना देखनी पड़ें। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, परेशानी से हम जूझे, बेरोजगारी से जूझे, काम धंधे ठप हो गए थे, दुकान चलना बंद हो गई थी, नौकरी चली गई थी। नए साल में हमको ना देखना पड़े तो हम जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं। और सिर्फ वैष्णो देवी मंदिर पे नहीं, देश में जितने भी मंदिर हैं उन सब पे आप देखते होंगे कि नए साल के दिन एक ख़ास उत्साह रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिरों को अगर आप छोड़ भी दें तो उसके अलावा भी भारत में बड़ी संख्या में लोग नए साल की तैयारियां करते हैं। नया साल आने के लिए हर गली मोहल्ले में, छत पे, नहर के किनारे, कुएं के किनारे, पार्क में, गार्डन में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में तरह तरह से लाइटिंग की जाती है। बच्चों के कल्चरल शो होते हैं, पार्टियां होती हैं, लोग जश्न मनाते हैं, खेलते कूदते हैं, हंसते गाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लाइटिंग करते हैं और नया साल मनाते हैं। जिस दिन नया साल होता है उसके दिन सुबह ही हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे घर के बुजुर्ग ठीक वैसे ही सुबह से उत्साह में होते हैं जैसे दिवाली के दिन होते हैं, जैसे होली के दिन होते हैं, दशहरे के दिन होते हैं। और वो किसी के घर में मीठे पुए बन रहे होते हैं, कोई अपने घर में खीर बनाता है कि नया साल है, कोई हलवा बनाता है, मिठाई बनाता है कि आज का दिन नया साल शुरू हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। साल के पहले दिन आप बच्चों को डांटते नहीं हैं, साल के पहले दिन आप उनके पीछे भी नहीं पड़ते हैं। साल के पहले दिन घर में बड़े बूढ़े टोकते रहते हैं कि कोई भी खबरदार किसी को कुछ कहा, आज नया साल का पहला दिन है। बच्चों को हम सुबह सुबह उठा देते हैं, उठ जाइए, साल का पहला दिन है, आज देर तक सोगे तो काफ़ी पूरे साल देर तक सोगे। जिनको दफ्तर जाना होता है, वैसे तो नए साल पे ज़्यादातर जगह छुट्टी होती है, जिनको दफ्तर जाना होता है उनको कहा जाता है टाइम पे दफ्तर पहुंच जाना, वरना पूरे साल देरी से दफ्तर आओगे। ये किसका नया साल है? ये किसका नया साल है? ये अगर हमारा नया साल नहीं है, हमारे कल्चर का नया साल नहीं है, हमारी संस्कृति का नया साल नहीं है, तो ये किसका नया साल है? कौन सा अंग्रेज पुए बनाता है? कौन से अंग्रेज के घर में कहा जाता है कि साल के पहले दिन झूठ मत बोलना, साल के पहले दिन जल्दी उठ जाना,
कई बच्चों को नसीहत दी जाती है नहा लो वरना साल भर नहीं नहाओगे। ये कौन सा कहाँ का नया साल है? ये इस भारत भूमि की संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये ठीक वैसे ही हम मनाते हैं जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जैसे ईद पर सेवइयाँ खाकर खुश होते हैं, जैसे हम रमज़ान के महीने में रात को जाते हैं रौनक भरे बाज़ार में इस्लामिक कल्चर की मिठाइयाँ, उनके व्यंजन, उनके कपड़े खरीदते हैं, बच्चों को उस कल्चर से अवगत कराते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे दिवाली के दिन, दिवाली आने से 6 महीने पहले से आतिशबाजों के घर में पटाखे बनने शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी धर्म के हों। हमारे नसीम भाई की दुकान पे सामान सज जाता है, सबसे सस्ता सामान उनके यहाँ मिलता है दिवाली आने से पहले। होली पे भी लगातार तैयारियां होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ बिकती हैं, लाइटें बिकती हैं। जब आप तोहफे बांटने जाते हैं देखते नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, किसका तोहफा है। नए साल पे जो लोग ग्रीटिंग भेजते हैं वो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को ग्रीटिंग भेज देते हैं। कितने लोगों का मैंने आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई आदमी गोवा में जाके नया साल मना रहा है, कोई आदमी, कुछ लोगों ने अपने छत पे बारबेक्यू लगाया हुआ था, उसके ज़रिए वो लोग वहीं पे कुछ टिक्के विक्के बना रहे थे और नया साल सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोगों ने अलग अलग होटलों में जाकर सुंदर सुंदर गिलास के साथ अपने फ़ोटो डाले। ये सेलिब्रेशन हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो किसका है? इसको आप तकनीकी तौर पे अंग्रेज़ी कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, वो कैलेंडर देखते रहें, लेकिन हम सब, हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति साझी संस्कृति है, इसमें कुछ अपना पराया है नहीं। अगर कोई आके अंग्रेज़ हमको बोलेगा कि उसका नया साल है तो हम उसका सिर तोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा उतना ही है जितना कि उनका है। कैलेंडर समय की गणना और काल गणना करने के लिए बने हुए थे। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग कैलेंडर अलग अलग देशों में बने। हमारे यहाँ पे विक्रम संवत वाला कैलेंडर अलग है, हमारे यहाँ शक संवत वाला कैलेंडर अलग है। हमारे यहाँ हिजरी कैलेंडर भी चलता है, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं क्योंकि रमज़ान का महीना और दूसरी चीज़ों की कैलकुलेशन उसी हिसाब से होती है। भले ही आपके घर में जो राम नारायण वैद पंचांग वाले कैलेंडर होते हैं उसमें भी जो तारीख लिखी होती है वो अंग्रेज़ी तारीख लिखी होती है। उस अंग्रेज़ी तारीख के साथ में छोटा लिखा होता है कि इसमें पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, आज की पंचमी है। तो ये कैलेंडर हमारा अपना कैलेंडर है। संस्कृतियाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी के पिता की संपत्ति नहीं होती हैं, किसी की अपनी नहीं होती हैं। संस्कृतियाँ सबकी होती हैं, साझा होती हैं। जो संस्कृति में अच्छी चीज़ें होती हैं लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। बड़ी संख्या में हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने अंग्रेज़ी के शब्दों में कुछ नए शब्द शामिल करती है और उन शब्दों में लैटिन भी हो सकते हैं, फ्रेंच भी हो सकते हैं, हिंदी के शब्द भी होते हैं, अरबी फ़ारसी के शब्द भी होते हैं। महात्मा गांधी ने जब वो गोलमेज सम्मेलन से लौट रहे थे तो उन्होंने बयान दिया, इट वाज ए हिमालयन ब्लंडर। आज वो अंग्रेजी का शब्द है। ये सब चीज़ें, डकैत और भी पता नहीं कितना, क्योंकि फिर मैं व्याकरण की बहस में चला जाऊंगा। कितने सारे शब्द हम एक दूसरे को लेते देते हैं। मैंने वीडियो बनाया था, अभी मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा, कि किस तरह से हमारे देश में जो मिठाइयाँ हम खाते हैं वो मिठाइयाँ अलग अलग संस्कृतियों से आई हैं। हमारी संस्कृति से भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर गई हैं। भारत में तो ईसाइयत को वैसे भी बाहरी बताना अपने आप में आश्चर्य की बात है, क्योंकि किस ज़माने में सेंट थॉमस भारत में ईसाइयत लेके आ चुके थे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, रोम से भी पहले ईसाइयत भारत में आई थी। इस्लाम को विदेशी बताने वालों को भी सोचना चाहिए कि इस्लाम किस ज़माने में आ गया था। मोहम्मद साहब जब इस्लाम का प्रवर्तन कर रहे थे उसी दौरान इस्लाम भारत में भी आ चुका था। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया। उस समय की मस्जिदें भारत में मौजूद हैं, उस समय के प्रमाण मौजूद हैं। आपका देश में सब कुछ हमारा है। जो आप कमाते हैं, जो आप 20 साल से, 100 साल से, 150 साल से मना रहे हैं, आपके घरों में मन रहा है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब संस्कृति है। कावड़ हमारी संस्कृति कैसे हो गई? गुलशन कुमार की फिल्मों से आई थी, लेकिन हम उसको मनाते हैं तो हमारी संस्कृति। अगर कोई हमसे बोलेगा हमारी संस्कृति नहीं है तो हमको बुरा लगेगा। संस्कृति धर्म नहीं होती है। संस्कृति लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा होती है और वो कहीं से भी हो आ सकती है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी आ सकती है और हम उस कैलेंडर को मनाते हैं।
हम मिठाई भी बांटते हैं, हम खाते भी, और आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं। आप जो आज दिनकर जी की कविता भेजते हो, ये हमारा नया साल नहीं है, ये हमारा नया साल नहीं है, क्या क्या अलग करोगे? चड्डी नहीं पहन पाओगे जो आप पहनते हो, वो भी बाहर से आई है। कुर्ता उतार के घूमना पड़ेगा, कुर्ता फाड़ के, वो गाना गोविंदा की फिल्म का, क्योंकि वो भी बाहर से आया है। जो मिठाइयाँ खाते हो 80% भारत की नहीं है, विदेशों की है। जलेबी से लेकर गुलाब जामुन से लेकर अचार खाते हो, वो संस्कृति कहीं और की है। जो बेकरी खाते हो मिडिल ईस्ट से आई है, ज़्यादातर बेकरी यहाँ नहीं बनती है। क्या क्या चीज़ें आप छोड़ोगे अगर आप ऐसे ही छोड़ने चलोगे? हर बार कुछ ना कुछ बदमज़गी करना, किसी भी उत्सव का मज़ा ख़राब करना, किसी भी त्यौहार में खलल डालना, पहुँच जाना चर्च में कि तुम जो है वो क्यों मना रहे हो, किसी को नमाज पढ़ने से मोड़ना। अजीब तरह की एक स्थिति हो गई है, अजीब तरह के लोग पैदा हो गए हैं। खुद तो बेटे का जाके कॉन्वेंट में एडमिशन कराएंगे, खुद तो क्रिसमस पे लाल टोपी पहनाएंगे, खुद तो केक काटेंगे अपने हर जन्मदिन पे, और आ जाएंगे कि तुम पाश्चात्य संस्कृति। अजीब टाइप के लोग हैं। और कम से कम इस तरह के लोग जो है ना, वो पूरा नया साल का मज़ा ख़राब करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जैसे नया साल मनाया है वही संस्कृति है, वही नया साल है। और अगर कोई अपना सर पीट के नया साल मना रहा है तो वो उसकी संस्कृति है, उसको मनाने दीजिए। हम सबको मिलजुल कर रहना है, और हम सबको मिलजुल क्या रहना है। ये संस्कृति किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नहीं है, ये सभी धर्मों की है। कोई आदमी रोकेगा, शाम को पास मांगेगा अगर आप कहेंगे मुसलमाने में डांस करने आए हो नए साल पे। कोई आपको बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ चर्च में, तो दर्शन मत करो। एक आध हो यति नरसिंहानंद टाइप का आदमी हो सकता है कि पानी बच्चा पीने आ जाए तो पीड़ दे। कौन रोकता है? आप जाइए, किसी मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए। मैं कितनी बार मस्जिदों में जाता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, देख के आता हूँ। एक बार तो मेरे मित्र लेके गए, उन्होंने रोज़ा इफ्तार कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई तरह के व्यंजन खाने को मिले। मेरी दिवाली पे कई मुसलमान लोग आते हैं हमारे घर में, पूजा में हिस्सा लेते हैं। मैं उनका नाम यार इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, और मैं उनका प्राइवेसी का मसला है। सब लोग एक दूसरे के जाते हैं, हमारे मित्रगण हैं, बुलाते हैं, कभी वो कहते हैं सेवैयाँ खिलाते हैं। कौन लोग हैं जो मना कर देते हैं? सब लोग चाव के साथ में सेवैयाँ खाते हैं, तो वो भी हमारी संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति है भैया। इसीलिए हम लोग इतने त्यौहार होते हैं, इतने पर्व होते हैं, हम हंसते हैं खेलते हैं साल भर। जिसको बुरा लगता है वो रुदन करे, रोए। लेकिन ये देश मौज मस्ती, हंसने खेलने और गम भुलाने का है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गम देने वाले नेता मौजूद हैं। और उनको रहते हुए हम अगर अच्छे से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, चार खुशी के पल चुरा सकते हैं, नए साल के नाम पे, वैलेंटाइन डे के नाम पे, क्रिसमस पे नाम पे, भगवान के लिए नए नए तुलसी पूजन निकाल के मताइए। और आ भी रहे हो, आपकी संस्कृति आप मनाओ। एक मकर संक्रांति के दिन 4 तरह के 10 तरह के त्यौहार मनते हैं देश भर में, वो सब संस्कृति है। परेशान मत करो, आपको जो करना है करो भैया, हमको आप मत बोलो कि हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संस्कृति, भारत एक बड़ा देश है, व्यापक और विशाल देश है। यहाँ में 6 तरह की तो यहाँ पे ऋतुएं होती हैं, 6 तरह के मौसम होते हैं यहाँ पे सब धर्म बसते हैं, सब जातियाँ बसती हैं, सारी संस्कृतियाँ यहाँ पे 5000 साल पुरानी संस्कृति भी है, 2000 साल पुरानी संस्कृति भी है, तो 200 साल पुरानी संस्कृति भी है। हर तरह के धर्म हैं, हर तरह की जातियाँ हैं, और ये जो सब रंग है हमारा, यही हमारी पहचान है। नमस्कार, वीडियो ख़त्म करता हूँ। और जिन लोगों को ये ख़राब लगा होगा वो शुरू हो जाए नीचे कमेंट में गालियाँ देने के लिए। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो।